नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपका इस सेशन में। अभी आपको पता है हाल ही में जो है आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो है एसए और एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज रिलीज की गई थी। मतलब एग्जीक्यूट जो शायद जो है सिक्योरिटी, अगर हम असिस्टेंट की बात करें और एग्जीक्यूटिव की, दोनों की जो है दोस्तों यहाँ पे रिलीज की गई है। टोटल वैकेंसी 4987, 4987 वैकेंसीज रिलीज की गई है। लेकिन दोस्तों कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है कि जब आप फॉर्म भरने जाओ, ठीक है, मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट जो है पहले से ही रेडी होने चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि फॉर्म रिजेक्शन भी हो जाए और आगे आपको परेशानी भी हो। तो छोटा सा हम लोग सेशन रखने वाले हैं और जल्दी जल्दी से एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो वहां पर ना आपसे फोटो मांगी जाएगी, ठीक है। तो आपकी जो फोटो होनी चाहिए उसका मैंने यहाँ पे साइज जो है लिख दिया है। आपकी रीसेंट फोटो होनी चाहिए, विद इन 3 मंथ्स की फोटो होनी चाहिए, बहुत ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कलर फोटो होनी चाहिए, ये याद रखना है। व्हाइट बैकग्राउंड, मैंने व्हाइट बैकग्राउंड इसलिए लिख दिया क्योंकि अच्छा रहता है। अगर व्हाइट बैकग्राउंड नहीं है तो सॉलिड बैकग्राउंड होना चाहिए, वो भी लाइट, ठीक है। जैसे मान लीजिए इंडिगो हो गया या वायलेट हो गया, इस टाइप का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद साइज आप देख सकते हो 20 केबी से जो है 50 केबी तक जो है दोस्तों इसकी साइज होगी और फॉर्मेट जो होगा जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में हो सकता है। मतलब इस तरीके का होगा, 3.5 सेंटीमीटर बाय 4.5 सेंटीमीटर का जो है दोस्तों ये होगा लेंथ, ठीक है। और अगर सिग्नेचर की बात करें, क्योंकि वहां पे आपको सिग्नेचर भी मांगेंगे, तो सिग्नेचर आपको लोग को क्या करना है, व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक जो है ब्लैक पेन से आप कर लीजिएगा, ठीक है। और साइज जो है इसकी 10 केबी से 50 केबी के बीच में होनी चाहिए और जो है ये भी जेपीजी या जेपीजी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो ये दोस्तों 2.75 से लेके 3.75 सेंटीमीटर वो आप लोग मोबाइल से आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इसके बाद क्या होना चाहिए। तो दोस्तों सिंस इसमें जो है आपका एज, सॉरी, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा है मिनिमम 10th, तो 10th आपका मार्कशीट होना चाहिए। सिंस अगर 10th दोस्तों नहीं भी होता तो आप लोग को डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की मार्कशीट जो है दोस्तों बेस मानी जाती है। तो यहां पर आप चाहे डेट ऑफ बर्थ की बात कर लो या फिर जो है आप लोग को सिंस एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इसमें मिनिमम 10th का है तो 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। इस ये सीबीएसई बोर्ड का है, जो भी जिस भी बोर्ड से आपने किया है तो उसका जो है 10th मार्कशीट अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। ये यहां पे ध्यान रखिएगा, जब आप फॉर्म भरो उससे पहले आप अपना मोबाइल नंबर कंफर्म कर लीजिएगा कि भाई मोबाइल नंबर अब बदलना तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं जो है फॉर्म भरने के बाद आप मोबाइल नंबर बदल दो, या फिर आपके पास जो है नंबर नहीं है तो नंबर ले लो अपना, ठीक है, पर्सनल नंबर ले लो, ठीक है। वैलिड ईमेल आईडी, अपनी खुद की एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, ऐसी नहीं कि कोई फालतू ईमेल आईडी, एक अपनी अच्छी वैलिड ईमेल आईडी बना लो अगर नहीं है तो, और अगर है तो उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। मैट्रिकुलेशन लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मतलब 10th लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, अगर आप किसी भी कास्ट को बिलोंग करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप एससी को, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर मतलब ईडब्ल्यूएस को बिलोंग करते हो तो आप यहां पे आपको इस तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है। इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, आपको दोस्तों मतलब आईबी ने जो भी दोस्तों फॉर्मेट दिया होगा उसके अनुसार, फॉर्मेट एज प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है दोस्तों प्रिस्क्राइब करती है, उसके अकॉर्डिंगली आपको बनवा लेना है। इसके साथ साथ अगर आप पीडब्ल्यूडी हो, मतलब जो है अगर हम बात करते हैं फिजिकली चैलेंज हो, ठीक है, तो आपको यहां पे एक सर्टिफिकेट बनेगा जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जिसको कहा जाता है। यहां पे इस तरीके से एक सर्टिफिकेट बनेगा, आपकी फोटो लगी रहेगी, आपका नाम लिखा रहेगा, आपको क्या प्रॉब्लम वो सब कुछ पूरा यहां पे लिखा रहेगा। इस तरीके का अगर आप पीडब्ल्यूडी को बिलोंग करते हो तो सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, अगर नहीं है तो। इसके अलावा जब आप दोस्तों एग्जाम सेंटर पे जाओगे तब भी आपको आईडी चाहिए होगी, और जब आप अपना जो रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे तब भी आईडी आपको जरूरत पड़ेगी। या तो आपको आधार कार्ड, अगर आप आधार कार्ड यूज कर रहे हो तो आधार कार्ड अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है, उसमें फोन नंबर अपडेटेड हो, फोटो अपडेटेड हो, नाम जो है दोस्तों सही हो, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर वोटर आईडी लेना चाहते हैं तो वोटर आईडी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जब आप एग्जाम देने जाओगे। पैन कार्ड भी चल सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट, मतलब जिसमें आपकी फोटो लगी हो, आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, ठीक है। तो ये सब आप जो है दोस्तों एज अ आईडी मतलब आइडेंटिटी कार्ड के रूप में यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप कहीं पे पहले से जॉब करते थे, ठीक है, तो या फिर सर्विसमैन थे, अब जो है दोस्तों यहां पर आ रहे हो तो आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवाना होता है जिसको एनओसी कहा जाता है। एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब जहां से आप छोड़ रहे हो उनको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, अगर आप सर्विसमैन थे और अगर किसी जो है कंपनी में आप काम कर रहे हो, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, वो एनओसी बनाकर आपको दे देते हैं, उसमें कोई दिक्कत आती नहीं है, तो वह एनओसी बनवा लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों आपको एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होगा,
ठीक है, वो शायद मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, बट डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इसलिए चाहिए होगा, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं स्थायी निवास प्रमाण पत्र। क्या कहते हैं? स्थायी जो है निवास प्रमाण पत्र। क्या? निवास प्रमाण पत्र। अब ये क्यों चाहिए होगा? क्योंकि दोस्तों इसमें कहा है कि आपको डायलेक्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? डायलेक्ट आना चाहिए, ठीक है, मतलब वहां की भाषा आनी चाहिए जहां से आप ये फॉर्म भर रहे हो, तभी दोस्तों वहां पर आप जो है आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। और जो है ये सारी चीजें बेसिक थी, ठीक है। और अब आपको तैयारी शुरू कर देनी है। जहाँ और कई लोग को ये मन में डाउट होता है, सर एक ऐसी जगह मिल जाए जहाँ से हमें सारी पीडीएफ, सारे जो है क्वेश्चंस, सारी क्लासेस, सब कुछ मिल जाए। तो टेक्स्ट बुक ने आपके लिए जो है आईबी ऐसे मतलब सिक्योरिटी जो है दोस्तों असिस्टेंट के लिए एक बैच शुरू कर दिया है, लाइव कोर्स बैच, जिसका नाम है शौर्य लाइव कोर्स बैच, ठीक है। इसमें आप लोगों को मॉक टेस्ट भी मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है, स्टडी नोट्स भी मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी होंगी, और टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स बिल्कुल फ्री। और साथ में दोस्तों इस कोर्स के साथ सिर्फ ये नहीं कि यही कोर्स, इसके साथ साथ 300 से ज्यादा एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे, जैसे एसएससी, एई, जेई, ठीक है, टीचिंग, स्टेट, इनके भी आपको कोर्स मिलेंगे। आप 5 रुपए के सब्सक्रिप्शन से शुरू कर सकते हो। 5 रुपए का जो है 5 दिन का सब्सक्रिप्शन रहता है। अगर आपको सारी चीजें सही लगती हैं तो 3 महीने के सब्सक्रिप्शन को आप जो है दोस्तों ले सकते हो 299 में। फिर 999 जो है 12 महीने के लिए है, और 18 महीने के लिए 1399 है, ठीक है। आपको कूपन कोड यूज करना है गौरवम, GAURAVM। जैसे आप इस्तेमाल करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आप तैयारी कर पाओगे। इसी वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाइए, क्लिक करके सारी चीजें चेक कर लीजिए और कूपन कोड यूज करके जो है डिस्काउंट ले लीजिए। कूपन कोड है गौरवम, और अपनी तैयारी आज ही शुरू कर दीजिए। सिलेक्शन के लिए जो है एक कदम आज ही से बढ़ा लीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। किसी भी प्रकार का डाउट होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट को लेके तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में फिल करिएगा, मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा, या फिर उसके लिए एक नया वीडियो लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।